नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में हमको सुनने को मिला कि वर्ल्ड बैंक ने पूरे 1.03 बिलियन की मदद दी है नेपाल और बांग्लादेश के ट्रेड के लिए, जिससे दोनों ही देशों के बीच में ट्रेड का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम किया जाएगा। साथ ही साथ कई और चीज़ें की जाएगी और ये किया जा रहा है एक प्रोग्राम के तहत जिसका नाम है एक्सीलरेटिंग ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड कनेक्टिविटी इन ईस्टर्न साउथ एशिया, यानी कि ACCESS प्रोग्राम। लेकिन सभी नेपाली और बांग्लादेशियों के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ये है क्या और इसके तहत क्या फायदा होने वाला है, या फिर ये एक ऐसा ही एक आम प्रोजेक्ट है। लेकिन दोस्तों, ये प्रोजेक्ट के तहत जिसमें मिल रहे हैं दोनों देशों को करीबन 1.03 बिलियन डॉलर, वो बेहद ही कारगर होगा दोनों ही देशों के लिए। आपको बता दें कि ACCESS प्रोग्राम के फेज 1 के तहत नेपाल और बांग्लादेश को मदद की जा रही है, लेकिन फेज 2 में भूटान को भी इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले काम होगा फेज 1 में। लेकिन बड़ा सवाल कि फेज 1 प्रोग्राम में होगा क्या। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश और नेपाल के बीच में काफी कम ट्रेड होता है अभी, और उसके कई कारण हैं। क्योंकि दोनों ही देशों के बीच में जो ट्रेड होता है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज्यादा बेस्ड है पेपर पे, यानी कि ये ऑटोमेटेड नहीं है, फास्ट नहीं है, जिसकी वजह से एक एक ट्रक आता है उसको देखना पड़ता है, उसको मैन्युअली नोट करना पड़ता है और उसके बाद उसको फिजिकली देखना पड़ता है और उसके बाद ही उसको एक जगह से भेजा जाता है। फिर वो दूसरी जगह जब जाता है दूसरे देश के बॉर्डर पर, तो फिर से ऐसा ही कुछ प्रोसेस होता है, जिसके चलते ये प्रोसेस हो जाता है काफ़ी लंबा और काफ़ी बड़ा, और इसको ही ये कम करेगा ये प्रोजेक्ट। और इस फेज 1 में कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन किया जाएगा, जिससे दोनों ही देशों के बीच में फास्ट बॉर्डर क्रॉसिंग टाइम होगा, जिसके तहत इंस्टॉल किए जाएंगे कई इलेक्ट्रॉनिक्स, जिससे पता चलेगा ट्रक एंटर कर रहे हैं और जो ट्रक निकल रहे हैं, और इसके लिए कोई मैनुअल प्रोसेस नहीं किया जाएगा। ये सब होगा ऑटोमेटेड और इसकी पूरा डेटा कलेक्ट होता जाएगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक क्यूइंग, साथ ही साथ स्मार्ट पार्किंग और CCTV कैमरेज को इंस्टॉल किया जाएगा। तो फेज 1 में ये चीज़ें होंगी। साथ ही साथ इसी प्रोग्राम में इम्प्रूव किया जाएगा रोड कॉरिडोर्स को भी, और साथ ही साथ दोनों ही देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को, और इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी लैंडलॉक कंट्री नेपाल और भूटान को, जो कि कनेक्ट कर पाएंगे बांग्लादेश से भी और इंडिया से भी आसानी से और एक फास्ट मैनर में। अब आपको बता दें कि यह प्रोग्राम की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि देखा गया है कि साउथ एशियन रीजन में करीबन 5% इंटरनल ट्रेड हो पाता है, यानी कि रीजनल ट्रेड हो पाता है, आसपास की कंट्री का ट्रेड हो पाता है। वहीं यही चीज़ ईस्ट एशिया में 50% तक की है, जिससे उन देशों में ज़्यादा फायदा है और साउथ एशियन कंट्रीज उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रही हैं। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि मिस की जा रही है, जिसको लेकर इस प्रोजेक्ट को नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ किया जा रहा है। अब इस ACCESS प्रोजेक्ट के तहत नेपाल को क्या मिलेगा? दोस्तों, नेपाल में करीबन 275 मिलियन डॉलर्स की फाइनेंसिंग इसमें की जाएगी, जिसमें 63 किलोमीटर की 2 लेन की जो सड़क है बुटवल गोरुसंगी चनौता रोड को और ईस्ट वेस्टर्न हाईवे को 4 लेन का हाईवे किया जाएगा, जिसमें रोड काफ़ी ज़्यादा सेफ की जाएगी और बेटर की जाएगी, जिससे करीबन 30% तक टाइम रिड्यूस होगा आने जाने का, और साथ ही साथ इंडिया के साथ बेटर एक्सेस होगा वेस्टर्न सीपोर्ट का। और साथ ही साथ नेपाल में कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे करीबन 3 मार्केट एरियाज उसी हाईवे पे, जो कि डेडिकेटेड होंगे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए, यानी कि महिलाओं को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा कहना था वर्ल्ड बैंक का। साथ ही साथ इस एरिया में होंगे सेपरेट टॉयलेट वुमेन्स के लिए, फ्री वाईफाई होगा, बोर्ड डिजिटल बुलेटिन बोर्ड होगा और कई और सुविधाएं होंगी, जिससे महिला एंटरप्रेन्योर और ट्रेडर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा और वो भी बढ़ चढ़ के आगे आएंगी काम करने के लिए। साथ ही साथ इसमें नेपाल के मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को भी इम्प्लीमेंटेशन करने का अच्छा मौका मिलेगा और एडवांटेज होगी। दोस्तों, नेपाल की बात करें तो नेपाल का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो इन रीजन से कनेक्ट करे और ज़्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ाए, जो कि सीधे सीधे मालदीव, श्रीलंका और कई और कंट्रीज से बढ़ सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट से कहीं ना कहीं नेपाल की इकोनॉमी को अनलॉक करने का मौका मिलेगा, जो कि एक बेटर कनेक्टिविटी के थ्रू मिलेगा, क्योंकि कनेक्टिविटी जहां बढ़ेगी वहां ट्रेड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और पोटेंशियल की बात करें तो 2015 से लेकर 2019 के बीच में ही बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल के बीच में जो ट्रेड है वो करीबन 6 गुना तक बढ़ा, वो भी बिना किसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट किए हुए। तो अब जब अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा रही है तो इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होने के चांसेस हैं। अब आपको बता दें कि बांग्लादेश को इसके तहत मिलेगा करीबन 753.45 मिलियन US डॉलर, जिसमें इस ACCESS प्रोजेक्ट में
बांग्लादेश में अपग्रेड होगी 43 किलोमीटर की 2 लेन्स की सिलहेट चरकई सियोला रोड, जो करीबन 4 लेन की होगी, जो कनेक्ट करेगी सियोला लैंड पोर्ट को ढाका सिलहेट हाईवे से। और इससे कहीं ना कहीं आने जाने का टाइम करीबन 30% तक कम होगा, जिसे ट्रेड करने में आसानी होगी। और इस प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर भेजा जाएगा बांग्लादेश के 3 लार्जेस्ट लैंड पोर्ट को, जो कि होगा बीना पोले, भोमरा और बुरीमराई लैंड पोर्ट पर। और आपको बता दें कि बांग्लादेश के इन लैंड पोर्ट पर करीबन 80% ट्रेड होता है, जिसको मॉडर्नाइज किया जाएगा। अब जो ये प्रोग्राम है एक्सीलरेटिंग ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड कनेक्टिविटी इन ईस्ट साउथ एशिया, यानी कि ACCESS प्रोग्राम, इसके तहत जो मेन चीज़ें की जाएंगी वो बहुत ही ज़्यादा अहम है और दोनों ही देशों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगी, साथ ही साथ इस रीजन को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगी, क्योंकि इसके ज़रिए कहीं ना कहीं कम किया जाएगा ट्रेड टाइम को, जो कि ट्रेड गेटवेज पर बहुत सारे देशों के बीच में लगता है जब ट्रेड होता है। साथ ही साथ बॉर्डर कॉर्पोरेशन को अच्छा किया जाएगा कंट्रीज़ के बीच में, जैसे कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच में, जिससे प्रोसेस बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और बहुत जल्दी से होगा। इसके ज़रिए एक और जो चीज़ होगी वो ये होगा कि फिजिकल इंस्पेक्शन जो होता है बॉर्डर्स पर, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा और उसमें कम टाइम खर्च होगा। साथ ही साथ जो एक और चीज़ होगी वो होगी डिजिटलाइजेशन, जिसके तहत ज़्यादातर चीज़ें डिजिटल होंगी और ऑटोमेटेड होंगी। साथ ही साथ जो इसमें रेगुलेशंस होंगे उनको फास्ट किया जाएगा, सिंपल किया जाएगा और बेटर किया जाएगा, जिससे कि ट्रेड ऑप्शन ज़्यादा अच्छे हों। तो इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है नेपाल और बांग्लादेश पर। इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है या फिर बेकार है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। NI न्यूज़।